गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं मध्यकालीन इतिहास को लेकर आई हूँ, जिसमें मैं मुगल कालीन झारखंड के बारे में बताऊंगी। इसके पिछले वाले क्लास में मैंने बता दिया था कि बाबर, जिसका कोई हस्तक्षेप हमारे झारखंड में नहीं हुआ, हुमायूं, जिसने हमेशा से झारखंड के रास्ते का प्रयोग किया और वो भुरकुंडा हजारीबाग झील तक पहुंचे और यही भुरकुंडा भदानीपुर नाम के से जाना जाता है। तीसरा शेरशाह, शेरशाह ने भी तेलियागढ़ी जाने के में अब झारखंड का प्रयोग किया था और जब वो रोहतास में अपना अधिकार पा लिया तब उसने ख्वास खां को भेजा था महारत चेरों पर आक्रमण के लिए। फिर हम लोग अकबर के बारे में जानेंगे। अब अकबर के समय कई अफगानों का दमन किया और उसमें से जुनैद कुरानी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये जुनैद कुरानी जो के साथ टकरोई का युद्ध हुआ और ये झारखंड के रामपुर पहाड़ी यानी रामगढ़ के आसपास इसकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग आज प्रमुख रूप से अकबर के द्वारा क्षेत्रीय राजवंश पर आधिपत्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले छोटा नागपुर का खासका नागवंश खुखरा, इसकी जो नागवंश की राजधानी थी वो खुखरा थी और यहाँ पर चाहते थे कि ये अकबर की हमने इसको अधीनस्थ किया जाए। तो क्यों अधीनस्थ किया जाए, तो उसके प्रमुख कारण थे कि इन्हीं क्षेत्रों में अफगानों का शरण स्थली थे, मतलब मुख्य रूप से अफगान इसी क्षेत्र में आकर छिपते थे और अकबर चाहते थे कि अब साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए और इसी साम्राज्य का विस्तार के भी मोटो से ये छोटा नागपुर खास पर आक्रमण किए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था, शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे। अकबर को जानकारी मिली यहाँ शंख नदी में हीरे पाए जाते हैं, तो ये इस हीरे को ने भी आकर्षित किया था कि छोटा नागपुर पर इसका अधिकार हो जाए। 1585 ईस्वी में सहवाग खां के नेतृत्व में सेना भेजा गया। कब भेजा गया? 1585 में। तो ये प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम कब जो है मुगल के जो सेना थे उन्होंने झारखंड पर आक्रमण किया, तो वो थे 1585 ईस्वी। और फिर नागवंशी शासक मधुकरण शाह को परास्त कर दिया और तब उन्होंने सलाना देना स्वीकार कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जब आक्रमण किए थे सहवाज खां और उसको बंदी बना लिए मधुकरण शाह को बंदी बना दिए और बंदी बना करके अकबर के पास भेजा। जब अकबर के पास मधुकरण गए तो उनका स्वभाव व्यवहार काफ़ी अच्छा लगा, तो उसने उन्हें वहाँ से उसे बोला ठीक है, तुम अपना जो है छोटा नागपुर पर राज्य करो और सलाना दे दो। इसलिए ये जो मित्रता का भाव एक उत्पन्न हो गया। इसी मित्रता के कारण मुगलों के उड़ीसा का अभियान जब स्टार्ट किया था, तो उसमें मुगलों के जो उड़ीसा का अभियान स्टार्ट किया था, तो उस समय यही मधुकरण शाह ने मुगलों की मदद की थी। 1590 से 92 के ईस्वी में उड़ीसा का अभियान शुरू हुआ और उसी के समय जाकर के इन्होंने मदद की मान सिंह की। सेना से, खाना से, अस्त्र से, शस्त्र से, हाथी घोड़ा जिससे भी जरूरत होती थी, ये इसको सहयोगी के रूप में मदद किया। तो प्रश्न इस तरह बन जाएंगे कि सर्वप्रथम कर लेने वाला सालाना कर लेने वाले कौन से मुगल शासक थे, तो वो थे अकबर। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इनसे भी सहवाग खां से कि मान लेते क्वेश्चन दे दिया जाए किस मतलब मुगल के सेनापति ने झारखंड पर सर्वप्रथम आक्रमण करके कर लेना शुरू किया, तो वो है सहवाग खां के द्वारा ही। फिर आते हैं मानभूम के क्षेत्र में। मानभूम तथा हजारीबाग के क्षेत्र में राजवंश। मानभूम जो है उस समय जो है पुरुलिया और धनबाद को जोड़ के किया जाता था और बाद में फिर मानभूम ये पुरुलिया बंगाल में चला गया और धनबाद हमारे झारखंड में रह गया। पहली बार अकबर के समय में मुगलों के संपर्क में आया। इसके पहले कभी भी मानभूम जो है संपर्क में
नहीं आया था। 1590 और 91 में मिदनापुर अभियान के दौरान मानभूम से अकबर के सेनापति मानसिंह गुजरे, और जब यहाँ से वो गुजर रहे थे मानभूम से, तो उनको मंदिरों के प्रति काफ़ी आस्था थी। उसने पड़ा और तेलकुप मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, यानी मरम्मत करवाया, और पंचेत किला का निर्माण भी थोड़ा किया और उसका भी मरम्मत करवाया। और उसके बाद हजारीबाग के पास रामपुर और दो परगना चंपा पर छह और चंपा दोनों पर अधिकार किया। और ये जो छह और चंपा है, इससे मालगुजारी लेने के बारे में पता चलता है आईने अकबरी से। आईने अकबरी से सालाना मालगुजारी 15,500 रुपया कर लेना चालू कर दिया। फिर उसके बाद वो आगे बढ़े, बंगाल में विजय हुए। वहाँ उसमें ये बंगाल का जो विजय का उपरांत था वो 1592 ईस्वी था। यहाँ देखिए 90 और 91 में मिदनापुर अभियान और 92 में बंगाल विजय का अभियान। बंगाल विजय में अभियान में उन्होंने जीत हासिल की और राजमहल क्षेत्र को बंगाल की राजधानी बनाई, और जहाँ भी वो शासन करते थे वहाँ उस जगह को अकबर नगर के नाम से रख दिया गया। तो कहीं ये भी होता है कि राजमहल क्षेत्र को राजधानी बनाया और उसी का नाम अकबर रख दिया। और कहीं ये भी पता चलता है कि जो वहाँ पे जहाँ से वो शासन किया और उस जगह को उन्होंने अकबर नगर नाम रख दिया। तो प्रश्न इसमें फिर ये बन जाता है कि 1590-91 में कौन से अभियान हुए, तो मिदनापुर अभियान हुए। और पड़ा तेलकुपी मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया, तो मानसिंह ने किया। और पंचेत किला का निर्माण या मरम्मत किसने किया, तो वो भी मानसिंह ने किया। और हजारीबाग के किस क्षेत्र पर अधिकार हो गया, तो रामपुर, छह और चंपा। बंगाल विजय का अभियान कब चला, 1592 ईस्वी में। और बंगाल की राजधानी किसे बनाया गया, तो वो है राजमहल क्षेत्र। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है टॉपिक सिंहभूम का क्षेत्र। सिंहभूम का क्षेत्र, सिंहभूम यानी पोराहाट को ही सिंहभूम के अंतर्गत आता है। तो पोराहाट के जो राजा थे वो थे रंजीत सिंह। और इसने क्या किया, जब वो मानसिंह आया यहाँ पर युद्ध करने के लिए, उसके पहले ही इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली और वो फिर मानसिंह के सेना में अंगरक्षक के रूप में दल में शामिल हो गए। और इसकी जानकारी मिलती है अबुल फजल के कृत आईने अकबरी से। तो मुख्य रूप से इसका क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा वो राजा था जो अंगरक्षक में शामिल हो गया, तो वो थे पोराहाट के राजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट है पलामू राजवंश। पलामू राजवंश जो है, जो चेरो वंश के राजा थे, यानी पलामू जो भी राजवंश के राजा थे वो चेरो वंश के ही राजा थे, चेरो कहलाते थे। और ये चेरो वंश के राजा उस समय भगवत राय थे। 1589 में जब बिहार का सूबेदार मानसिंह बन गया, तो देखिए अप्रोक्स में बनाती, ये है पलामू। जब वो बिहार का सूबेदार बन गया तो यहाँ से उसको आसानी हो गई युद्ध करने में। और उसके बाद क्या हुआ, अकबर बोला कि नहीं, पलामू पे भी अपना राज विस्तार करो, वहाँ से भी कर वसूलो। तो 1589 में वो जब बिहार सूबेदार बना मानसिंह, तो तब ये बात जब अकबर ने कही कि पलामू पे भी आक्रमण करो, वहाँ से भी कर वसूली होना चाहिए, तब उसने अपना बेटा जगत सिंह को बिहार का सूबेदारी सौंप दिया और पलामू पे आक्रमण किया। और पलामू को खूब लूटपाट की, उसको इतना लूटा कि वो कमजोर हो गया। और उसके बाद उन्होंने वहाँ से पलामू से 54 हाथियों को लेकर के मुगल दरबार में भेजा। तो पलामू में भेजा, लेकिन उसको ना तो अधीनस्थ किया, उसको स्वतंत्र रूप से कहा कि तुम राजकाज संभालो, लेकिन वहाँ पर एक सेना रख दी गई मुगलों की, ताकि कभी भी पलामू जगे या युद्ध करने के लिए तैयार हो तो तुरंत जाकर के जो वहाँ का मुगलों सेना है उस पे हमला बोल दे। तो इसलिए भगवत राय पलामू में राजा बने रहे, लेकिन मुगल फौज वहाँ रख दी गई।
1605 ईस्वी में अकबर की जब मृत्यु हो गई तो चेरो स्वतंत्र हो गया। चेरो तो क्या हुआ कि मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे था तो यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ी रख दिया गया मुगलों सैनिक का। तो जैसे ही पता चला कि अकबर मर गए हैं तो फिर से पलामू जाकर के इससे लड़ा और इसको खत्म कर दिया और ये फिर से स्वतंत्र हो गया। तो इस ढंग से कहा जाता है कि पलामू पे या चेरो वंश पे जब आक्रमण हुआ था मुगलों का तो उस समय राजा कौन थे, तो वो थे राजा भगवत राय। फिर उसके बाद कितने हाथियों को मुगल दरबार में भेजे थे मानसिंह ने, तो वो है 54 हाथी। और 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद तो स्वतंत्र हो गए। तो यहाँ से तो चेरो वंश का शासक खत्म हो गया, लेकिन फिर जब जहांगीर आएंगे तो फिर चेरो से विद्रोह होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं नागवंश शासक में वो 16वीं सदी तक वो शासक बने, मतलब सालाना देते रहे। एक चीज और याद रखने की बात है कि अकबर के काल में 2 सेनापति जो है मुख्य रूप से झारखंड आए और आक्रमण किए। एक थे शाहबाद खां और दूसरा थे मानसिंह। ओके स्टूडेंट, देन इस तरह से जितने भी प्रमुख क्वेश्चन थे मैंने लेकर के आई हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जहांगीर के बारे में जानेंगे और उसके द्वारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो भी उसके साथ लेकर मैं आऊँगी। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।